एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं आज RTE 2009। RTE 2009 अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन RTE 2009 से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। वो ज़रूरी नहीं है सीधे सीधे RTE या अधिनियम जो ये है RTE अधिनियम इससे पूछ लें, ज़रूरी नहीं। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत आती हैं। शिक्षकों की भूमिका आती है, इसकी आलोचनाएं भी हुई थी, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो इसमें एक और संशोधन 2019 में किया गया था, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर इसके उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो RTE 2009 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में लगभग ज़रूर बनते हैं। शायद ही कोई एग्ज़ाम्स हो ऐसा जहाँ पर ना आए हों। तो आज हम पढ़ेंगे RTE 2009 के सिद्धांत, उद्देश्य, इसके प्रमुख तथ्य और इसमें शिक्षकों की भूमिका और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसका संशोधन भी हुआ था एक, उसको पढ़ेंगे। और कल का वीडियो जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगभग 50+ उसमें जो क्वेश्चन होंगे सभी RTE से रिलेटेड होंगे। लेकिन अगर मैं पहले वो बना देती, जो क्वेश्चन आंसर इसके वो बना देती, तो आपका ये चीज़ें अधूरी रह जाती। आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को पहले पूरी तरह से जान लेना चाहिए, तब उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहिए। जैसे पहले NCF में मैंने NCF को समझाया, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बताया। इसी तरह से इसमें आप पहले RTE 2009 को समझ लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा, जिसमें 50+ के आसपास जो हैं क्वेश्चन आंसर हैं। और वह ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि उससे वहीं से क्वेश्चन पीछे आए भी हैं और आने की संभावना भी है। उससे हटकर कोई और क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट ले लिए गए हैं उसमें और सभी चीज़ों को उसमें ऐड कर दिया गया है, कुछ भी नहीं छूटा है। तो अगर आपने वो सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपका RTE 2009 बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको चीज़ें समझाना भी बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। धैर्यपूर्वक वीडियो को कम्प्लीटली देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेट से रिलेटेड एकदम प्योर मटेरियल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई 10-12 की तैयारी करवाई जा रही है, 10-12 एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर नहीं करवाई जा रही। यहाँ पर केवल और केवल अभी स्टेट की तैयारी करवाई जा रही है। सारे मटेरियल आपको प्योर बिल्कुल स्टेट से रिलेटेड ही मिलेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। RTE 2009 पढ़ रहे हैं हम। तो जब RTE 2009 पढ़ रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है कि RTE की फुल फॉर्म क्या है। RTE यानी राइट टू एजुकेशन, R से हो गया राइट, T से हो गया टू, E फॉर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। RTE की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। अगर यहाँ पर एक्ट लिखा होता, RTE एक्ट लिखा होता, तो यहाँ पर हो जाता राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब उसको हिंदी में क्या कहेंगे? RTE मतलब केवल RTE की बात हम कर रहे हैं। RTE को इंग्लिश में कहेंगे राइट टू एजुकेशन और हिंदी में कहेंगे शिक्षा का अधिकार। अगर यहाँ पर एक्ट लिखा होता तो यहाँ पर अधिनियम लिख जाता, ठीक है। तो RTE की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन, और हिंदी में इसको कहेंगे शिक्षा का अधिकार। अगर एक्ट लिखा है तो उसको इंग्लिश में यहाँ पर एक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हिंदी में अधिनियम लिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई RTE की बात, जो कि 2009 में आया था। अब जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ बातें। फ्रेंड्स, अगर पीछे से कुछ शोर जैसी आवाज़ कुछ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बहुत शोर होता है यहाँ पर। तो आप तक मेरी आवाज़ आई थिंक क्लियर पहुँच रही हो। तो चलिए, RTE की फुल फॉर्म आपने देखी। अब देखिए, इसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि RTE को राइट टू एजुकेशन है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। RTE की फुल फॉर्म में अगर आपका ये भी लिखा हुआ है तो ये नहीं करना है आपको। RTE की फुल फॉर्म क्या है? शिक्षा का अधिकार। RTE का फुल फॉर्म है शिक्षा का अधिकार, लेकिन इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो वो किस नाम से जानते हैं? इसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? RTE एक्ट भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सभी जानते हैं, लगभग जिन्होंने थोड़ा सा भी नॉलेज है RTE के बारे में, सब जानते हैं ये 2010 से प्रभावी हुआ। लेकिन
ये संसद द्वारा कब पारित हुआ था, कभी ये भी पूछ सकते हैं। तो RTE एक्ट भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, जो कि लागू कब किया गया, लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, यानी 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, RTE एक्ट 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित करके लाया गया था। जो ये RTE 2009 वाला है ये 86वां संशोधन, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है। कभी ये पूछ सकते हैं कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया था, तो 86वें, ये बहुत ध्यान रखना है। 86वां जो संविधान संशोधन था उसमें जो है ये 2002 को संशोधित करके लाया गया था, यानी RTE एक्ट 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित करके लाया गया था, यानी 2002 वाला जो था RTE उसको संशोधित करके कब लाया गया, 2009 में लाया गया, 2009 में लाया गया। ठीक है, 2002 वाले को संशोधित करके, ये ध्यान रखना, 2002 को संशोधित करके 86वें संविधान संशोधन में संशोधित हुआ था। 2002 वाला संशोधित हुआ था और कब लाया गया, 2009 में जो आया RTE वो 2002 को संशोधित करके लाया गया था। एक एक पॉइंट को समझिए आप, ताकि और नोट करिए इसको, ये नहीं कि खाली वीडियो देख लिया, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट्स भी कर लीजिए, क्योंकि आप पेपर पर जो नोट्स होंगे वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे फ़ोन में देखकर आप समझ सकते हैं लेकिन जल्दी याद नहीं कर सकते, तो उसको पेपर पर नोट कर लें। अगला पॉइंट है हमारा 12 दिसंबर 2002 को, 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। जैसा कि अभी पहले बताया कि जो 2002 वाला RTE था उसको 86वां जो संविधान संशोधन था उसमें संशोधन किया गया था। तो कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो 12 दिसंबर 2002 को। डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है सारी, ये इम्पॉर्टेंट है। 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया, 21A को जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन में। यहाँ से एक क्वेश्चन RTE से कोई इसका वास्ता नहीं होगा। एक क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कि 21A जो अनुच्छेद 21A है उसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था या लाया गया था, तब आप यहाँ पर लिखेंगे 86वें संविधान संशोधन में 21A को जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। किसमें, किस संशोधन में, 86वें संविधान संशोधन में। ये आपका एक पॉलिटी से क्वेश्चन भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है ये RTE से हो, लेकिन यहाँ पर एक ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखें कि अनुच्छेद 21A कब आया, कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन में जो है ये जोड़ा गया। कौन सा, 21 है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, गला थोड़ा सा ख़राब है। तो 21 कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। जैसा कि आप सभी ने मूल अधिकार पढ़े हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, पूरा कम्प्लीटली मूल अधिकार पर ही वो वीडियो होगा। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहते हैं और इसमें एक अधिकार शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है ये शिक्षा का अधिकार। ये कब आया, अनुच्छेद 21A जो कि 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 21A इसमें क्या है, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था। यानी जो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है इसको कब मूल अधिकार घोषित किया गया, कब दर्जा दिया गया मूल अधिकार का, तो अनुच्छेद 21 में दिया गया, 86वें संशोधन में दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 20 जुलाई 2009, आपको डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में RTE एक्ट पारित हुआ। यानी जो 2010 में प्रभावी हुआ RTE वो कब कहाँ से लागू हुआ, तो ये भी याद रखना है कि राज्यसभा से कब लागू हुआ और लोकसभा से कब लागू हुआ, ये भी बहुत ध्यान रखना है। तो 20 जुलाई 2009 को जो है राज्यसभा से लागू हुआ और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से ये पारित हुआ RTE एक्ट। ठीक है, राज्यसभा से अलग यानी 20 जुलाई 2009 में पारित हुआ था और लोकसभा से 4 अगस्त 2009 में ये पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गई RTE से रिलेटेड कुछ बात कि RTE कब आया, किस डेट में क्या हुआ,
कहाँ से कब पारित हुआ और अनुच्छेद क्या जोड़े गए, कौन सा संशोधन किया गया, ये हो गया। अब देखिए इसके कुछ की पॉइंट्स यानी जो राइट टू एजुकेशन है यानी जो RTE है, इसके कुछ की पॉइंट्स यानी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए आप इसके कि क्या पॉइंट्स इसमें से निकल कर आ रहे हैं वो देखिए आप। पहला देखिए, पहला नहीं है ये, पहले इसके बारे में जान लीजिए आप। देखिए RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। RTE एक्ट 2009 का क्या की पॉइंट है कि RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर पूछा जाए कितने वर्ष की आयु के बच्चों को, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन विकलांग बच्चों के लिए यहाँ पर 14 से बढ़ाकर 18 की गई है, ये भी अभी आप आगे देखेंगे। तो अभी यहाँ पर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए कितनी है, 6 से 14 वर्ष की आयु जो है उनको जो है मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। किसके तहत, RTE एक्ट 2009 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राइवेट स्कूलों को 6 से 14 वर्ष की आयु वाले 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जो 25% गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल फीस लेते हैं। तो जो 6 से 14 वर्ष के जो गरीब बच्चे आ रहे हैं, जो श्रेणी में आ रहे हैं, उनको 25% बच्चों को जो है उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। तथा ऐसा नहीं करने पर, यानी अगर प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं कर रहे हैं और उन गरीब बच्चों से भी फीस ले रहे हैं, यानी ऐसा नहीं करने पर, यानी वो शिक्षा अगर फ्री में मुफ्त नहीं दे रहे हैं उनको, तब क्या होगा, उनसे वसूली की जाएगी। कितनी, जो फ़ीस होगी उससे 10 गुना। जो भी फ़ीस लेंगे वो उन गरीब बच्चों से प्राइवेट स्कूल, उस फ़ीस का 10 गुना जो है उनको अधिक जुर्माना करना होगा तथा स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो ये चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, ये आप जो है चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके की पॉइंट्स जो हैं। अब देखिए आप इसके की पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं RTE 2009 के। पहला जो है, RTE 2009 में विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 की गई है। इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ समझाने जैसी बात नहीं है, सब कुछ क्लियर सामने ही लिखा है कि RTE 2009 में विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 की गई है। यानी जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक फ्री में शिक्षा का जो प्रावधान है, तो उसमें क्या है, जो विकलांग बच्चे हैं उनकी क्या है, 18 कर दी गई, यानी 6 से 18 कर दी गई है, ठीक है। नॉर्मल की है 6 से 14, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए है 6 से 18 वर्ष, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य की होगी। दूसरा की पॉइंट क्या है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य की होगी। इसमें भी समझाने जैसी कोई बात नहीं, क्लियरली सब कुछ लिख दिया है मैंने, ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर पाएँ, समझ पाएँ। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी केवल राज्य की नहीं होगी, केवल केंद्र की नहीं होगी, बल्कि दोनों की होगी। ये चीज़ आपकी यहाँ से एक निकल कर आई है। दूसरा है पॉइंट, RTE अधिनियम के अनुसार शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। यानी पहले क्या होता था कि शिक्षक स्कूल में भी पढ़ाते थे और उन स्कूल के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। तो RTE अधिनियम के अनुसार ये प्रावधान है कि शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट के द्वारा छात्रों और शिक्षकों के मध्य अनुपात, स्कूल की इमारतों, शिक्षकों के जो कार्य समय है और स्कूल का कार्य दिवस आदि के मानक और अंतर बनाए गए हैं। मतलब RTE के द्वारा जो है छात्रों और शिक्षकों के बीच में जो अनुपात है, वो अनुपात के मानक और अंतर बनाए गए हैं। स्कूल की इमारतों, शिक्षकों के कार्य समय और स्कूल के कार्य दिवस आदि चीज़ों के लिए के मानक बनाए गए हैं और अंतर भी बनाए गए हैं। तो एक ये है। और नेक्स्ट पॉइंट है, RTE एक्ट 2009 विद्यार्थियों पर होने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को रोकता है। इस एक्ट के द्वारा बाल सुलभ और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को शुरू किया गया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसका फैक्ट है, पॉइंट है
RTE 2009 का कि बच्चों को जो है जो उनको सज़ा देने का जो प्रावधान था, पहले जो बच्चे को सज़ा देते थे, पनिशमेंट देते थे, उन पर रोक लग गई थी। और RTE 2009 में विद्यार्थियों पर होने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को रोकता है ये एक्ट। कौन सा? RTE 2009 विद्यार्थियों पर होने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को रोकता है। इस एक्ट के द्वारा बाल सुलभ और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को शुरू किया गया। ठीक, अगर आता है आपका कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली या बाल सुलभ प्रणाली या बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली किस एक्ट के द्वारा लागू हुई या कब से प्रारंभ हुई, तो ये RTE एक्ट 2009 से जो है प्रभावी हुई है। यानी RTE एक्ट 2009 में इसका प्रावधान है किसका? बाल केंद्रित शिक्षा का। और अगर पूछें कौन से संशोधन में, तो आप लिखिए 86वें संविधान संशोधन। किस अनुच्छेद में पूछे तो 21A में। किस एक्ट में पूछे तो RTE एक्ट 2009 में। आपकी 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं बाल केंद्रित से, कि बाल केंद्रित जो है ये इसका प्रावधान कौन से एक्ट में है, तो ये RTE एक्ट 2009 में है। कौन से संविधान संशोधन में ये किया गया, तो 86वें में। और कौन से अनुच्छेद में, तो 21A में। ठीक है, इतनी चीज़ें आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, यह एक्ट बच्चों के संपूर्ण विकास यह एक्ट बच्चे के संपूर्ण विकास, ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा बच्चे को भय, आघात एवं चिंता से मुक्त करने के लिए बनाया गया है। यानी इसमें जो प्रावधान है कि बच्चे को उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा, बच्चे को फेल नहीं करने का प्रावधान है, कक्षा 8 तक बच्चे को फेल ना करने का प्रावधान है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे भय मुक्त हो जाएंगे, आघात एवं चिंता मुक्त होकर पढ़ाई करेंगे। और वो जो है ये प्रावधान क्यों बनाए गए हैं? बच्चे को भय, आघात एवं चिंता से मुक्त करने के लिए ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ की पॉइंट्स। यानी जो RTE एक्ट 2009 है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, ये की पॉइंट जो आपने देखे। अब देखिए इसमें जो संशोधन किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट में, यानी RTE 2009 जो है अधिनियम एक्ट है, इसमें जो संशोधन किया गया था वो क्या संशोधन है वो देखिए आप। यानी अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, तो देखिए आप निःशुल्क, पहला क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 भारतीय संसद में 3 जनवरी 2019 को पारित किया गया। RTE एक्ट 2019 में संशोधन के कुछ प्रमुख बिंदु अभी आप नीचे देखेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो RTE एक्ट 2009 आया था, ये आया था 2002 को संशोधित करके लाया गया था। ठीक है, 2009। फिर उस 2009 वाले RTE एक्ट में भी संशोधन किया गया, क्योंकि कोई भी एक्ट आता है तो उसकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, तो फिर उसमें संशोधन किया जाता है। तो 2002 वाले को संशोधन करके लाया गया 2009 में, और 2009 को संशोधित करके कब 2019 वाला जो संशोधन वाला बना वो देखिए आप। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी RTE एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उसको निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही? RTE एक्ट 2009 की बात हो रही है। इसको संशोधन कब किया गया? संशोधन अधिनियम 2019, यानी जब 2009 वाले को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं, तो जब उसमें संशोधन किया गया 2019 में, तो उसको भी इसी नाम से जाना जाता है, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से उसे भी जानेंगे, और उसको संशोधन अधिनियम नाम दिया गया क्योंकि उसमें संशोधन किया गया। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ। ये बहुत ध्यान रखना है आपको। कब हुआ? 2019 में। कहाँ हुआ? किस डेट में हुआ? तो भारतीय संसद में 3 जनवरी 2019 को पारित किया गया। डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है सभी। भारतीय संसद में 3 जनवरी 2019 को पारित किया गया RTE एक्ट 2019 में संशोधन के कुछ प्रमुख बिंदु। जो RTE एक्ट यानी संशोधन जो हुआ था 2019 में, उसके कुछ प्रमुख बिंदु देखिए क्या संशोधन हुए। पहला जो संशोधन है उसका, इसने विधेयक में स्कूलों में नो डिटेंशन की नीति को समाप्त करने के लिए संशोधन किया है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता।
ये जो है कब लाया गया था, ये कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता, ये संशोधन करके लाया गया। यानी पहले RTE 2009 में ये चीज़ नहीं थी, इसको संशोधन किया गया 2019 में, और 2019 में ये प्रावधान आया। क्या प्रावधान आया कि किसी भी बच्चे को जो है कक्षा 8वीं तक उसको फेल करने का यानी अनुत्तीर्ण करने का प्रावधान नहीं है। मतलब किसी भी बच्चे को कक्षा 8वीं तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी 2019 वाले में ये प्रावधान है, इसमें 2009 नहीं करना। अगर एग्ज़ाम्स में आता है कि कक्षा 8वीं तक के बच्चों को अनुत्तीर्ण ना करने का प्रावधान किस में है, तो आप करेंगे संविधान संशोधन 2019 में। RTE एक्ट संशोधन वाला कौन सा, 2019 वाला। 2019 वाले में ये है कि कक्षा 8वीं तक जो है किसी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। आप इसमें 2009 नहीं करिएगा, इसमें आप करेंगे संविधान संशोधन नहीं, RTE एक्ट जो संशोधन अधिनियम है 2019, उसमें किया गया है कक्षा 8वीं तक के बच्चों को अनुत्तीर्ण ना करने का प्रावधान, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो है संशोधन से रिलेटेड वो क्या है, क्या संशोधन और किया गया, अगर कोई बच्चा कक्षा 5वीं या 8वीं में फेल हो भी जाता है तो इस नए विधेयक के अनुसार उस बच्चे को 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा देनी होगी, यानी उसको पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। जो 2009 वाले में जो संशोधन हुआ 2019 में, उसमें एक तो ये आया कि कक्षा 8वीं तक किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, यानी फेल नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या आया कि अगर कोई बच्चा कक्षा 5वीं में और 8वीं में फेल हो भी जाता है तो क्या करना है, इस विधेयक के अनुसार उस बच्चे को 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा देना होगा, यानी पुनः परीक्षा देने की अवसर प्राप्त होंगे। किसी भी बच्चे को अगर 5वीं 8वीं में फेल हो जाता है तब उसको 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और फिर क्या है, अगर मतलब वो दोबारा फेल हो जाता है, तो ये अभी अगले पॉइंट में आप देखिएगा कि अगर वो दोबारा फेल हो जाता है तब क्या होगा। तो यहाँ पर एक तो ये आया कि कक्षा 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 5वीं 8वीं में फेल हो भी गया तो उसको 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या, फेल हुए बच्चों के बेहतर प्रदर्शन के लिए 2 माह तक विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यानी जो बच्चे अगर 5वीं 8वीं में फेल हो गए हैं तो उनको 2 माह तक जो शिक्षण दिया जाएगा उसके बेहतर प्रदर्शन के लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विशेष शिक्षण, ताकि 2 माह बाद जो है वो फिर से परीक्षा दे सके, तो विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी इसमें। और क्या है, फिर अगर बच्चा दोबारा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उस बच्चे को अनुत्तीर्ण किया जा सकता है, ठीक है। यानी कक्षा 8वीं तक जो एक पॉइंट क्या कह रहा है कि कक्षा 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कक्षा 5 या 8 में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने का अवसर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि उसको 2 माह में अच्छी शिक्षण यानी विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। फिर क्या पॉइंट कहता है, चौथा, कि अगर कोई बच्चा इस 2 माह के बाद जो परीक्षा देगा वो उसमें फिर से फेल हो जाता है, अगर कोई बच्चा फिर से वो उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उस बच्चे को फिर क्या करेंगे, फिर उसको हम अनुत्तीर्ण मान लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए संशोधन के। ये संशोधन किया गया 2019 में, सिर्फ अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण को लेकर ये संशोधन किया गया है, ठीक। तो आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए, राइट टू एजुकेशन यानी RTE एक्ट 2009 रोल, ठीक है, किसकी भूमिका, शिक्षक की भूमिका की बात हो रही है यहाँ पर, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका क्या है RTE एक्ट 2009 में, वो आप देखिए। RTE एक्ट 2009 में शिक्षक की भूमिका के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं। दूसरा क्या है, ये प्रावधान, इस प्रावधान के अनुसार ये सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक राज्य, ज़िला या ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या औसत होने के बजाय छात्रों और शिक्षकों की संख्या में एक निश्चित अनुपात में हो। क्या है, फिर से देखिए, इस प्रावधान के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक राज्य, ज़िला, ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या औसत होने के बजाय यानी औसत ना होकर छात्रों और शिक्षकों की संख्या में एक निश्चित अनुपात हो। यानी जो छात्र हों और शिक्षक हों उनकी संख्या में एक निश्चित अनुपात हो। ये क्या कहता है, RTE एक्ट 2009 कहता है।
यह प्रावधान शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षकों की समान संख्या में पोस्टिंग सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान RTE एक्ट 2009 जो है ये प्रावधान शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षकों की समान संख्या में पोस्टिंग सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यह प्रावधान गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध के साथ साथ यह प्रावधान गैर शैक्षणिक कार्य यानी जो कार्य ऐसे हैं जो शिक्षण को छोड़कर कोई और कार्य की बात हो रही है यहाँ पर, यानी ये देखिए यहाँ पर यह प्रावधान गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध के साथ साथ जनगणना, विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव, आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में भी शिक्षकों की भूमिका जो है ये सुनिश्चित करता है। ठीक है, पॉइंट को फिर से देखिए आप, पीछे बहुत शोर हो रहा था इसलिए वीडियो को पॉज कर दिया था। आप इसको फिर से देखिए, यह प्रावधान गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध के साथ साथ जनगणना, विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव, आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में भी शिक्षकों की भूमिका सुनिश्चित करता है। यानी जो गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं उन गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध, क्या एक्ट जो है ये गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाता है, प्रतिबंध का प्रावधान है। और उसके साथ साथ जनगणना जो होती है, जो 10 वर्ष में होती है महाजनगणना, जनगणना, विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव, आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में भी शिक्षकों की भूमिका सुनिश्चित करता है कि कब शिक्षकों की जो है ड्यूटी लगना है, कहाँ लगना है, इस सभी का जो है एक भूमिका है शिक्षकों की, ये सुनिश्चित करता है RTE एक्ट 2009। यानी जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनमें शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाता है और उसके साथ साथ जो है जनगणना, क्योंकि ये जो काम है इसमें ड्यूटी लगती है। जो और गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनमें जो है जो शिक्षकों की तैनाती है उस पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन उसके साथ साथ जनगणना, विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव, आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में शिक्षकों की भूमिका जो है ये सुनिश्चित करता है। यानी इसमें ड्यूटी लग सकती है जनगणना में, विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में और आपदा प्रबंधन में। इसमें जो शिक्षकों की भूमिका है ये सुनिश्चित करता है कि लगना है ड्यूटी या नहीं लगना है, ये वो जो है RTE एक्ट 2009 जो है ये इसमें जो है सुनिश्चित करता है। यानी इन कामों में ड्यूटी लग सकती है, बाकी गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध है RTE एक्ट 2009 में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, RTE एक्ट उचित रूप से, यानी RTE एक्ट 2009 की बात हो रही है यहाँ पे। एक्ट 2009 जो है उचित रूप से प्रशिक्षित तथा शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करता है। यानी RTE एक्ट 2009 जो है ये उचित रूप से प्रशिक्षित, यानी प्रशिक्षित हों, BEd, BTC, DLEd कुछ भी मतलब प्रशिक्षित हो। RTE एक्ट उचित रूप से प्रशिक्षित तथा शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करता है और ये 2010 में प्रभावी हुआ था। उस समय शिक्षकों की जो योग्यता थी वो TET थी, यानी UPTET अगर पास हो तो नियुक्ति होती थी। उस समय 2010 में ये प्रभावी हुआ था, TET भी लागू हुआ था कि RTE एक्ट उचित रूप से प्रशिक्षित तथा शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति जो है ये सुनिश्चित करता है RTE एक्ट 2009। और उसी समय शैक्षणिक जो योग्यता थी क्या हो गई थी कि कोई भी BEd हो, BTC हो, DLEd हो, उसके साथ साथ TET भी अनिवार्य कर दी गई थी। ये शैक्षणिक योग्यता में शामिल हो गई थी। RTE एक्ट उचित रूप से, ये पॉइंट आप इसको ध्यान रखें, RTE एक्ट उचित रूप से प्रशिक्षित तथा शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा RTE एक्ट 2009, उसके की पॉइंट्स आपने देखे, उसका जो 2019 में जो संशोधन हुआ उसके पॉइंट्स आपने देखे कि संशोधन किस चीज़ को लेकर हुआ। तो RTE एक्ट 2009 में जो संशोधन हुआ 2019 वाला, वो किस चीज़ को लेकर हुआ था, वो जो बच्चों को अनुत्तीर्ण करने के उसमें संबंध में था कि 8वीं तक जो है किसी भी बच्चे को 8वीं तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता। अगर कोई बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाता है 5वीं या 8वीं में तो उसको 2 माह के
2 माह में जो है पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा और उसमें क्या होगा, विशेष शिक्षण दिया जाएगा उसको 2 माह में। और अगर फिर भी वो 2 माह के बाद जो परीक्षा होती है उसमें अगर वो फिर से फेल हो जाता तब उसे अनुत्तीर्ण मान लिया जाएगा। तो ये इतना संशोधन किया गया था 2019 में, RT एक्ट 2009 में संशोधन किया गया था 2019 में, और ये इसमें जो अनुत्तीर्ण करने का प्रावधान था। बाकी जो आपने पढ़ा तो RT एक्ट 2009 के बारे में पढ़ा, तो आई थिंक RT एक्ट 2009 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ चीज़ें जो इसमें रह गई हैं वो मैंने जानबूझकर इसमें नहीं दिया, क्योंकि आपको वो चीज़ें क्वेश्चन आंसर के रूप में जब आप उनको देखेंगे, क्वेश्चन रूप में आप देखेंगे, तभी आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो वो कल की वीडियो में कल वो वीडियो शायद अपलोड हो जाएगा, सुबह तक या नहीं तो सुबह नहीं तो शाम तक तो अपलोड हो ही जाएगा वो आपका वीडियो कल वाला, जो क्वेश्चन रूप में होगा आपका। तो उसमें आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन होगा, उसका आंसर होगा, 1 लाइनर होंगे, सभी 1 लाइनर होंगे क्वेश्चन, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।